परीक्षा होती है। महालसापति कोई नहीं था द्वारिका माई में। जहां जिस जगह पर बाबा रहते हैं उस जगह का नाम द्वारिका माई है। उसके सीढ़ी पर पैर रखता है आदमी, अनुभव करने की चीज है। कोई भी अनुभव करके देख लीजिए। बाबा जब शरीर में थे तो 200 से 500, 1000, 2000 लोगों का भोजन बनता था। आज बाबा शरीर में नहीं है, 2 लाख 4 लाख रोज भोजन करते हैं निःशुल्क। कौन पैसा देता है, कौन कमाई है? ये ईश्वरीय शक्ति है, ये बाबा की वाणी है, ये संतों की वाणी है। अब महालसापति का थोड़ा परीक्षा देखिए और अपने को आकलन कर लीजिए कि मैं कहाँ हूं। जो भी लोग आए हैं, महालसापति से बाबा कहते हैं कि 3 दिन मेरी शरीर की रक्षा करना, मैं इसमें से निकल रहा हूं। अगर 3 दिन बाद वापस नहीं आऊंगा तो उस जगह पर मेरी समाधि बना देना। और बाबा उनके गोदी में अपना सर रख करके सो जाते हैं, प्राण निकल जाता है ब्रह्मांड में। तो हल्का मच जाती है कि बाबा शरीर में नहीं है। सब लोग आते हैं, देखते हैं कि बाबा की नस नहीं चल रही है। महालसापति की गोद में बाबा सोए हुए हैं और सभी लोग आते हैं सुबह में बाबा की आरती के लिए। तो देखते हैं कि बाबा सोए हैं। जब शाम हो जाती है, बाबा नहीं जगते हैं, तो लोगों को शंका हो जाती है, शरीर बाबा का हरकत नहीं कर रहा है। एक भक्त उनको पैर पकड़ता है तो पाला हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि बाबा का शरीर पाला है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर लिख के देता है। उस समय अंग्रेजी शासन थे हमारे देश में, देश हमारा गुलाम था। अंग्रेजी डॉक्टर, अंग्रेज आया, रिपोर्ट लिख दिया कि ये मर गए हैं। तो उस समय बाबा से नफरत करने वाले लोग भी थे उसी समय, आज भी हैं। क्या है कि मनुष्य में दोनों वृत्तियां काम करती है, सजाती है और बुझाती है। ये नेचुरल है, मनुष्य लेकर के आता है। किसी को अच्छाई अच्छा लगती है तो किसी को बुराई अच्छा लगती है। किसी व्यक्ति को शराब अच्छा लगता है तो किसी व्यक्ति को दूध अच्छा लगता है। कोई मांसाहारी है, मांस खाना उसको प्रिय लगता है, तो किसी मनुष्य को मांस नहीं खाना प्रिय लगता है। क्योंकि ये भीतर की शक्ति है। कोई व्यक्ति मनुष्य को मांस खिलाएंगे उल्टी कर देगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा वो, क्योंकि उसका शरीर एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को उसके बिना वो रह नहीं पाएगा। क्यों कि ये बाहरी चीज नहीं है, दोनों अंदर है। जिसकी बलवती, अगर आप कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अगर आप पराई स्त्रियों को व्यभिचारी की दृष्टि से देखते हैं तो ये क्या है? अपनी स्त्री कितनी सुंदर है, लेकिन हमारी नजरें जो है कि गलत जा रही है, ये क्या है? तो यही रावण की वृत्ति है। वो मनुष्य स्वयं रावण है, चिंतन करे। राम की वृत्ति क्या है? पूरा आजीवन एक पतिव्रत धर्म का पालन किया। जिन्होंने उनको राम कहा, आदर्श कहा, आज उनकी पूजा होती है। ये क्या जीवन है? राम जिस घर में पैदा हुए तो उस घर में भी 3-3 4-4 विवाह करने की रीति थी, उनके पिता ने किया था। लेकिन जब राम आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया कि हम आजीवन एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करेंगे, हम तुम्हें वचन देते हैं। अगर ऐसा आपका जीवन है, आप ही राम के स्वरूप हैं। बाहरी थोड़ा है कि वो रावण जलाएंगे और राम जलाएंगे। आपके भीतर दोनों शक्तियां काम करती है। आप अपने को परख लीजिए कि मैं राम के श्रेणी में हूं कि रावण के श्रेणी में हूं। सत्संग हमें ज्ञान सिखाती है। कभी कभी गुरु जो है कि
भक्त से कठिन परीक्षा भी लिया करते हैं। अब महालसापति की जांघों पर बाबा सो गए थे। महालसापति वहीं 3 दिन बैठे रहे। जब अंग्रेजी डॉक्टर ने जब रिपोर्ट लगा दिया बाबा मर गए, तो जानते हैं पूरा प्रशासन आ गया कि अब ये लाश बदबू करेगी। ये सच्ची घटना, साईं चरित्र की कथा है, ये बाबा की वाणी है। एक शब्द भी गलत नहीं है। बाबा की कृपा से जो भी बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अब प्रशासन आ गया कि नहीं, गांव में महामारी फैल जाएगी, लेकिन बाबा की असीम कृपा है, तहसीलदार साहब आ गए, जो बाबा के अनन्यमय भक्त हैं। महालसापति से पूछे कि क्या बात है, तो महालसापति ने कहा कि ये बाबा की वाणी है, मैं 3 दिन छोड़ूंगा नहीं, मैं 3 दिन के बाद ही उठूंगा। एक आश्चर्यचकित घटना घट जाती है कि महालसापति का एक ही लड़का था, वो घर पर बीमार था। पत्नी बार बार आश्वासन दे रही है कि आप आइए, और कोई दवा काम नहीं कर रहा है, कोई मेडिसिन काम नहीं कर रहा है, आइए बच्चे को देखिए, किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए। यहाँ पर बाबा को ऐसी समस्या है कि एक दृढ़ प्रतिज्ञ महालसापति ही थे जिन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर दिया था कि 3 दिन मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। वो जानते थे कि मैं हट गया तो, क्योंकि बाबा को दफनाने वाले लोग ज्यादा थे, बाबा की बातों को मानने वाले लोग भी उस समय भी कम थे। महालसापति जानते थे कि मैं हट गया तो बाबा को ये लोग दफना देंगे। घर की सिचुएशन ऐसी थी कि पत्नी बार बार आग्रह कर रही थी, आइए, नहीं। एक बार इनकी पत्नी अपने छोटे देवर को भेजी और कही कि जा करके बोल दो कि बाबा की सेवा करना है तो करते रहिए, अब लड़का को मुंह नहीं देखेंगे। ऐसी स्थिति हो गई। उनका भाई छोटा आया और कहा कि भैया ऐसी ऐसी घर में स्थिति है, भाभी ने कहा है। लेकिन भक्ति की प्रकाष्ठा देखिए, प्रेम की जो चरम सीमा होती है। आप जिससे प्रेम करते हैं, भक्ति क्या चीज है? प्रेम की उच्चतम अवस्था का नाम है भक्ति। मनुष्य अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करता है। अब जहां पर जितने हैं हम, देखिए कि जो आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उसका 100वां हिस्सा भी नहीं करते हैं जो गुरु अपने शिष्य से करता है, जो भगवान अपने भक्त से करता है। अपने भक्त के लिए कितना ललायित रहते हैं भगवान। 3 दिन के बाद आश्चर्यचकित घटना होती है कि उनका लड़का मर जाता है। उनका लड़का मरता है, यहाँ पर बाबा की आंख खुलती है। 3 दिन के बाद आते हैं, बाबा कहते हैं शरीर में, और बाबा कहते हैं कि महालसापति तुम अपने घर जाओ, सामा तुम भी अपने घर जाओ, नानावली तू भी जाओ, 5 लोगों को भेजते हैं, तू भी जा इनके घर जा। आज सब लोग जाते हैं, उस बच्चे का दफन करते हैं। एक ही लड़का था। कितना कठिन परीक्षा है कभी कभी जीवन में आता है। जीवन संतुलन का नाम है। बाबा का बार बार कहते हैं कि जैसे आम का मौर होता है वृक्ष, हर परिस्थिति में अपनी डाली से चिपके रहता है, चाहे वो हवा का झोंका तेज बहे, चाहे धूप रहे, चाहे बच्चे पत्थर से मारे, जो हर दुख दर्द करते हुए चिपक के डाली से रहता है। वो एक दिन फल बनता है और फल मीठा बनता है, संसार की मिठास देता है, और जो उसमें गुठली बचती है वो अपना वृक्ष तैयार करने की पावर रखती है, मिट्टी में जाती है। तो एक
तत्व से निकली है, उसके अंदर वो संचार होता है, यही भक्ति है। जो हर परिस्थिति में अपने बाबा से प्रेम करे, जो हर परिस्थिति में मालिक के चरणों में रहे, उसी की भक्ति सार्थक होगी और वही भक्त कहलाएगा। स्वार्थ में तो हम सभी हैं, कोई कहीं जाता है, किसी की मनोकामना यही नहीं पूरी होती है, कोई किसी दरबार में जाता है, कोई कहीं जाता है, तो बाबा का चिंतन करें। जैसे हर मौसम हम झेलते हैं, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, उसी प्रकार से भगत महालसापति की फिर 1 साल के अंदर ही बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और भक्त भगवान पर विश्वास करता है, ये वाणी चरितार्थ हो। आइए भजन के अगली कड़ी में राजकुमार जी बसंतपुर के रहने वाले हैं। ये बाबा की छोटी छोटी लीलाएं में से एक लीला है। ये राजकुमार जी हैं, इनसे सुनिए एक प्यारा सा भजन।